नुमान हाशमी। आप देख रहे हैं न्यूज़ अनमास्क्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया अपने ख़ास मन की बात में। ये उनका 77वां कार्यक्रम था। बेहतर होता प्रधानमंत्री मन की बात के साथ साथ आम जनता के तन की बात भी कर लेते हैं। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 को लेकर के जो देश ने संघर्ष किया उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि देश जो है आम जनता हर मोर्चे पे मुकाबला किया कोविड-19 का। उन्होंने पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर हैं, लैब में काम करने वाले लोग हैं, सबके कामों की सराहना की। बेहतर होता इन कामों के सराहना के साथ साथ प्रधानमंत्री यूपी के उन 1600 शिक्षकों के प्रति भी संवेदना प्रकट कर लेते हैं जो पंचायत चुनाव में गए थे और कोविड के दौरान और उसके बाद कोविड से उनकी मौत हो गई। इस देश में वैसे नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक की उसकी रिपोर्ट है, हर दिन 1 घंटे में 1 लोग सुसाइड कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ी है। 1 लाख से ज़्यादा 1,32,000 लोगों ने देश में सुसाइड किया है। पर डे का 12 लोगों का है कि पर डे 12 लोग सुसाइड करते हैं, जिसमें से 11 जो है पुरुष हैं और 1 महिला है। ये हालात हैं। तो और हज़ारों लोग जो मरे हैं, 3 लाख से ऊपर लोग जो मरे हैं कोविड में, जिन्हें बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। आम जनता जो है वो भागती रही बेड के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। प्रधानमंत्री उनके प्रति भी संवेदना प्रकट करते, उनके प्रति भी खेद प्रकट करते अपने मन की बात में, जिनको इतनी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ी, परेशानी झेलनी पड़ी। बहरकैफ देश में क्या हालत है स्वास्थ्य व्यवस्था की, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि मन की बात में खासकर उन्होंने सेवा से जुड़े लोगों की तारीफ बहुत ज़्यादा उन्होंने की है। तो क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य व्यवस्था की, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसके पहले एक इंडिया टुडे और द हिंदू की रिपोर्ट है कि 12 करोड़ लोगों की देश में कोविड से और कोविड से थोड़ा पहले भी जो बेरोज़गारी चल रहा है, प्रधानमंत्री का 7 साल हो गया है, तो इन 7 सालों में तकरीबन 12 करोड़ लोगों की नौकरियां जो हैं इस देश में गई हैं। 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं। इसमें 12 करोड़ लोगों में जो सुसाइड का मामला है, ये जो हमने बताया 12 लोग जो है हर दिन सुसाइड कर रहे हैं, ये वो आंकड़ा है जो बेरोज़गारी से त्रस्त होकर के सुसाइड कर रहे हैं, जिसमें 11 पुरुष हैं और 1 महिला है। इसके साथ ही देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, ये जनता जनार्दन से जो है वो छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आंकड़ों की बात करें तो ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या भविष्यवाणी नीति आयोग जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कुछ आशावादी बात उन्होंने की है। वो आशावादी क्या है, ये आंकड़ों से समझने की ज़रा कोशिश करते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में कहा है कि 5 सालों में करीब 2.5 मिलियन जो है वो एडिशनल जॉब जो है स्वास्थ्य विभाग में क्रिएट होगा। वो ऐसे होगा कि इन 5 सालों में 2,500 नए हॉस्पिटल जो है वो सरकार बनाएगी। इस देश में प्राइवेट हॉस्पिटल की संख्या जो है वो भी कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। करीब 60% स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुआ जो विभाग है, 60% लोग जो है जनता जनार्दन जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के रुख करती है। सरकारी हॉस्पिटल के क्या सिनेरियो है, क्या व्यवस्था है, उससे त्रस्त होकर के। और एक आंकड़ा और भी है, वो आंकड़ा ये है कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराने जो लोग जाते हैं, हर साल 5 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री को ये बात भी देखनी चाहिए, इस पर भी थोड़ा मन की बात अपने करें। जनता के से जुड़े हुए जो इशू हैं, जो मुद्दे हैं, वो तारीफ़ कर लिया ठीक है, लेकिन तारीफ़ क्या है। आम आदमी तो बहुत परेशान था। आम आदमी जो है वो तारीफ़ नहीं देख रहा है। आम आदमी तो जवाब ढूंढ रहा है कि टैक्स हम देते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स दें, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे इनडायरेक्टली जो टैक्स देते हैं वो दें। तो आम आदमी जो है उसे क्यों दौड़ भाग करना पड़ा, ख़ासकर जब पीक आवर था कोरोना का, ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए, बेड्स के लिए। खबरें तो ये भी थी कि प्राइवेट बेड जो है वो हॉस्पिटल जो है रेड भी हुआ। पटना में भी एक हॉस्पिटल में पकड़ाएं, हॉस्पिटल के जो स्टाफ है करता धरता है वो पकड़ाएं, अस्पताल में बेड बिक रहा था। तो इन सब चीज़ों पर भी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। वहीं WHO का कहना है कि इस भारत में 65% लोग ऐसे हैं जो बुनियादी दवाई जो है, जैसे कि आम बीमारी है, ब्लड प्रेशर है या सर्दी है या खांसी है, तो इस तरह की जो बुनियादी दवाइयाँ हैं 65% लोगों की पहुंच बुनियादी दवाई तक भी नहीं है।
प्रधानमंत्री जी, अगर 2024 का चुनाव है सामने, पब्लिक तो पूछेगी कि भाई क्या किया, और पब्लिक की नाराज़गी जैसे देखने में आ रही है। बीजेपी के खासकर लीडर अगर जाते हैं या कोई मंत्री जाते हैं, पब्लिक जैसे जनता जैसे घेर के सवाल पूछती है, खासकर बंगाल में चुनाव हुआ या असम की बात करें, असम में सरकार बीजेपी ने बनाया, लेकिन जिस तरह सरकार बनी, रीजनल पार्टियां एक दो आ गई हैं, 14 सीट पे तो उनका फ़र्क पड़ा, उनके वजह कर बीजेपी जीती। अगर हम अपर असम की बात करें तो जनता जनार्दन के इश्यूज़ जो हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक पुराना कहावत है इसी देश में, भारत में जहाँ हम रहते हैं, कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो प्रधानमंत्री जी, आम आदमी जो है वो दुखी है, वो आपके मन की बात कार्यक्रम में वो ठोस कुछ ऐलान ढूंढ रहा है। नौकरियां चली गई हैं, लोग मरे हैं। अच्छी बात है जो कोविड-19 से मरे हैं, सरकार ने फैसला किया है कि उनके बच्चों को सरकार जो है वो पढ़ाएगी, सरकार उनको बियर करेगी एक्सपेंसेस जो हैं। लेकिन उनका क्या, जो नौकरियां चली गई हैं इस देश में, कोविड से ही अगर बात करें तो 1,70,00,000 लोगों की नौकरी चली गई है। उन लोगों का क्या होगा, उनके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? प्रधानमंत्री जी को इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। तो बेहतर है कि प्रधानमंत्री आम जनता के बीच में जो फैले परेशानियां हैं, जो खौफ हैं, और समाज में भी जिस तरह से नफ़रतें फैलाई जाती हैं, उसमें भी एक ख़ास समुदाय के बीच में, ख़ास वर्ग के बीच में, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, आम जनता है, उनके बीच में रिजेंटमेंट है, वो नाराज़ हैं जिस तरह से समाज को तोड़ने वाली शक्तियाँ जो हैं वो आगे बढ़ी हैं, सोशल मीडिया पे जैसे एक्टिव रहती हैं, जैसे आए दिन घटनाएं देखने को मिलती है। और लाखों लोग, खास करके पैसे वाले, गरीब जनता कहाँ जाएगी? वो तो यहीं रहेगी, जीना यहाँ मरना यहाँ, इनके सिवा जाना कहाँ। लेकिन आम पैसे वाला तो देश छोड़ के भी जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, 2024 का चुनाव भी अब नज़दीक है, 2 साल इसके पूरे हो गए। आपके 7 साल में 2 साल ये मौजूदा जो सरकार है इसके भी 2 साल टेन्योर है इस 7 सालों में शामिल। तो आम जनता के एड्रेसों को जो है पूरा कीजिए, जो परेशानियां हैं, जो बेरोज़गारी है, बीमारी है, और जो खौफ हरास है, जो जनता दुखी है, जिस तरह से सुरक्षा का जो भावना है उसको भी दूर कीजिए। और तभी प्रधानमंत्री जी, आप मेरे ख्याल से 2024 के में जो चुनाव होगा, और तभी बीजेपी या एनडीए जो है वो सरकार आ पाएगी। आज तक बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए रिपोर्ट के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।